सनातन दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज थोड़ी देर काल सर्प के विषय में चर्चा करें। काल सर्प योग से लोग अति भयभीत रहते हैं आजकल, और बहुत से लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आपने हमें काल सर्प योग नहीं बताया, लेकिन हमें दूसरी जगह दिखाने के बाद पता चला है कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है। तो ये एक बहुत बड़ा भयभीत करने वाला विषय समाज में आजकल दिखता है। देखिए, काल सर्प योग है क्या, पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। ये जो काल सर्प योग है, इसकी उत्पत्ति ही सन 1988, 89, 90 के आसपास हुई। इन्हीं दिनों ये फैला धीरे धीरे, और पहले बड़े शहरों में ये इसका प्रभाव हुआ, फिर धीरे धीरे अब ये पूरे देश में घूम रहा है, दुनिया में घूम रहा है। काल सर्प योग की बात अगर करें तो शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन समय के प्रभाव से ये नई चीज़ पैदा हुई है। समय समय पर गुण दोष आते रहते हैं हर क्षेत्र में। इसी प्रकार ज्योतिष क्षेत्र में भी हमारे आधुनिक विद्वानों ने राहु केतु के बीच में सभी ग्रहों के आने पर काल सर्प नाम का योग बना दिया। देखिए, ये जो राहु है, इसके अधिदेवता होते हैं काल, और केतु के अधिदेवता होते हैं सर्प। ये सब हमारे शास्त्रों में इनको देवता की श्रेणी में रखा जाता है। 9 ग्रहों के 9 अधिदेवता होते हैं और 9 प्रत्यय देवता होते हैं। तो अधिदेवता जो हैं वो राहु का तो काल है और केतु का सर्प है। तो नई ज्योतिष की खोज में राहु की जगह पर काल लिख दिया, और सर्प की जगह सर्प जो है केतु के अधिदेवता के रूप में काल सर्प योग बना दिया। ये राहु केतु के बीच में जब ग्रह आते हैं तो ये लंबी प्रक्रिया है, लंबे समय तक रहती है और अनेकों बार बनते रहती है। लेकिन संयोग से अब तो नए 12 प्रकार के काल सर्प योग पैदा होते हो गए हैं 12 भावों के हिसाब से। अब इस काल सर्प योग से कोई भी नहीं बच सकता। तो इस प्रकार से इसमें काल सर्प योग में नई नई विकृति आ जा रही है, और लोग काल और सर्प नाम से ही डरने लग जाते हैं। देखिए श्रोतागण, काल सर्प योग वाले जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो हुए हैं, जिनके काल सर्प योग था वो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे देश में नहीं, दुनिया में है, इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। खिलाड़ी बने हैं, एक्टर बने हैं, विद्वान बने हैं, और काल सर्प योग होने पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो ये पक्का मानिए कि आपके जीवन में अच्छी प्रगति होगी। क्योंकि सारी जन्म कुंडली केवल काल सर्प के भरोसे नहीं चलती। उसमें अगर काल सर्प को लेके चलेंगे और वहाँ अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो इसका मतलब होगा बेकार हो गए वो सब। ऐसा नहीं होता। अब फिर भी अब ये काल सर्प योग इतना घुस गया है कि हमारे दिमाग से निकलना मुश्किल है लोगों के, और उसके लिए बड़े बड़े उपचार लोग करते हैं। जबकि ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी दूसरे को भयभीत करने का विधान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब है, फलित ज्योतिष का उद्देश्य है लोगों की शंका समाधान हो और भय से मुक्त हों। ज्योतिष वेदांग है, काल पुरुष की आँख है, वेद भगवान की आँख है। इसके जरिए एक देवज्ञ आपका मार्गदर्शन करता है, जिससे आपका जीवन, हमारा जीवन सुखदायी हो जाता है। इस संसार में युगों से हम लोग चैन की खोज करते आ रहे हैं, और उस खोज में काल सर्प नाम का भय होना अच्छी बात नहीं है। इससे डरने की कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगर आप इसको मानते भी हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। सबसे विशेष बात तो यह है कि आपके कुंडली में काल सर्प योग है तो आप अलग किस्म के लोग हैं, तो आपका भाग्य बड़ा ऊंचा होगा, क्योंकि लोग बड़े बड़े पदों में काल सर्प वाले गए। अगर ये समस्या है ही तो
काल सर्प योग की शांति के बड़े बड़े उपाय हैं हमारे शास्त्रों में। केवल राहु केतु के लिए नहीं बल्कि सभी ग्रहों के कुप्रभाव को शांत करने के लिए बहुत सारे उपचार हैं। व्यास जी के द्वारा कहा हुआ जो है नवग्रह स्तोत्र है ना, उसको पढ़ने से भी ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। उस स्तोत्र में अंत में कहा है, ग्रह नक्षत्र जा पीड़ा तस्कराग्नि समुद्भवा ता सर्वा प्रसवम याति व्यासो ब्रूते न संशयः। ग्रह नक्षत्र आदि जो दोष युक्त हैं, दशाएं हैं, उनका कुप्रभाव है, वो पीड़ा भी नवग्रह स्तोत्र के पाठ करने से समाप्त हो जाती है। उसके अलावा भी दुर्गा सप्तशती के पाठ से सारे ग्रहों का दोष समाप्त हो जाता है। रुद्राभिषेक करने से हो जाता है। तो अगर आपको राहु केतु का भय है तो राहु केतु के मंत्रों का जप करें या जाप करवाएं। सर्प के मंत्र होते हैं, नमोस्तु सर्पेभ्यो जय के च पृथ्वी मनु इत्यादि जो वैदिक मंत्र है उसको जपें। अथवा आप यज्ञोपवीतधारी हैं तो नियमित गायत्री का जप करें। संध्या वंदन करने से सारे ग्रहों का कुप्रभाव नष्ट हो जाता है। शिव जी को जल चढ़ाएं, शिवलिंग में नाग चढ़ाएं, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी का जो चालीसा है, हनुमान चालीसा, उसका पाठ करें। शिव जी का पूजन करें। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ें, सुने, करें अथवा करवाएं। रोजाना पक्षियों को दाना दें। इससे काल सर्प के विषय संबंधी जो बाधा है, जो भ्रांति के रूप में फैल रही है, वह ठीक हो जाती है। कुछ आसान उपायों से ये काल सर्प दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। आधुनिक ज्योतिषियों का कहना है कि यह हमेशा बाधक होता है, लेकिन आपको हमने बता चुके हैं। कभी भगवान की इच्छा रही तो फिर विस्तार से आपको उन लोगों की लिस्ट बताएंगे जो बड़े बड़े पदों में काल सर्प योग के होने से गए। क्योंकि केवल काल सर्प ही हमारे जीवन की व्यवस्था नहीं करता। यहाँ पर 12 भाव हैं, नवग्रह हैं और उन ग्रहों का अपना प्रभाव है। और राहु केतु तो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं। शुभ ग्रह के साथ बैठें तो उनमें शुभत्व आ जाता है और उस शुभ ग्रह का सारा फल अपनी दिशा में राहु केतु दे देते हैं। ये भरत पराशर होरा शास्त्र का मत है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा लगता है कि राहु केतु अगर शनि के साथ हों, मंगल के साथ हों, सूर्य के साथ हों तो थोड़ा वो परेशानी करेंगे। ये तो पहले ही ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। तो इस प्रकार से आप राहु केतु के द्वारा जनित, राहु केतु जनित जो काल सर्प योग है, काल सर्प दोष है, उसका समाधान गायत्री जप करके, संध्या बंदन बढ़ा करके, हनुमान चालीसा पढ़ करके, सुंदरकांड पढ़ करके उसका कुप्रभाव शांत कर सकते हैं। अथवा किसी योग्य विद्वान से रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ आदि करके उसकी शांति करा सकते हैं। इससे ही आपको बहुत लाभ हो जाएगा। हर हर महादेव।